बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं लाहौरी मुर्ग चने, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत आसान है और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट देंगे आपको ये चने। और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में बनाएं साफ़ सुथरी चीज़ें, बिकॉज़ होममेड इज़ बेस्ट। तो चलिए जी जल्दी से चने की रेसिपी को शुरू करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। आधा किलो हमने चने ले लिए थे, रात भर हमने इनको भिगो के रख दिया था और सुबह हमने इनको उबाल लिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इनको उबालना है। और साथ में हमने 1 kg के करीब चिकन लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक कट कर लिया स्लाइस में। इसके अलावा 1 कप हम ऑयल लेंगे। ऑयल इन चनों में थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो 1 कप फुल हमने जो है वो भर के ऑयल का लेना है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हम नमक लेंगे, 1 टीस्पून हम हल्दी लेंगे, 1 टेबलस्पून हम जो है वो लाल मिर्च लेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च लेंगे और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ही सूखे धनिया का हम जो है वो पाउडर लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे। 3 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और इसके अलावा 1 कप हम जो है वो दही लेंगे। और खड़े मसाले में हमने ज़ीरा लिया है, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लेंगे। सबसे पहले एक पैन में जो है वो हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने प्याज को जो है वो ब्राउन कर लेना है और प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से, क्योंकि हमें इसका जो है वो पेस्ट बनाना है। तो प्याज़ों को अपने मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा भी इनको ब्राउन नहीं करना है। बस हल्का हल्का जब इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट में प्याज कुछ इस शेप में आ गया है और बिल्कुल इसी तरह से आपने इनको ब्राउन करना है कि ये ज़्यादा ब्राउन भी ना हो और ज़्यादा वाइट भी ना हो, उनकी दरमियान वाली शक्ल में आ जाए। तो जब इस तरह से प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो आपने इनको निकाल लेना है किसी अलग प्लेट में, क्योंकि हमने इन प्याज़ों का पेस्ट बना लेना है। और यही पेस्ट जो है ना वो हमारी ग्रेवी में बहुत हेल्प करेगा। इससे ग्रेवी जो है ना चनों की बहुत गाढ़ी हो जाएगी। और प्याज़ों को निकालने के बाद जो ऑयल था उसी में हमने दोबारा खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं और तमाम खड़े मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, बस ताकि इनकी महक आना शुरू हो जाए। 2 से ढाई मिनट हो गए हैं और हमारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब इस पॉइंट पर हमने जो है ना घी के अंदर ही लाल मिर्च को डाल देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि मिर्च हमारी जो है ना वो जल ना जाए। साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। लाल मिर्च को अभी डालने का मकसद ये है कि जब हम बाज़ार से चने लाते हैं तो उनके ऊपर जो तरी होती है उसका कलर बहुत प्यारा होता है, रेड रेड सा, और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह अगर पहले हम जो है वो घी के अंदर लाल मिर्चों को डालकर थोड़ा भून लेते हैं ना, तो वो ऑयल का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और सालन की शक्ल जो है ना बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो इस पॉइंट पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रख के आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं और ये पक रहा है। अगर आपने फ्लेम को तेज़ किया तो मिर्चें जो है ना फ़ौरन ही जल जाएंगी और हांडी का हमारे का कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी जी। तो 2 मिनट हो गए हैं, मिर्चों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जो है ना ये वाला जल ना जाए। अब हम जो है वो ऑयल के अंदर चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें से स्मेल ना आए किसी किस्म की भी। और विदाउट टमाटर हम जो है वो ये चने बना रहे हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इनका टेस्ट जो है ना वो यूनिक सा होता है। जैसे ही 3 से 4 मिनट होंगे चिकन को भूनते हुए तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी शामिल कर देंगे और फिर इसके साथ हम जो है भुनाई करेंगे दोबारा से, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और अच्छे तरीके से अपनी भुनाई करनी है चिकन की। अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर डाल देना है सूखे धनिया का पाउडर और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। दही डालकर दोबारा से हम 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट जिसको हमने शुरू में फ्राई किया था। तो हमने इसको इस तरह से ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया और इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। इसको अब अपने चिकन वाले सालन में शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरह से बहुत अच्छी सी एक ग्रेवी रेडी हो जाती है और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है सालन का। ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सालन हमारा जो है वो तैयार हो चुका है और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। और अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी आपने जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि इनका फ्लेवर जो है वो आ जाए चनों में, और इसको ढक के रख देना है जी। तो 4 से 5 मिनट के लिए हमने इनको लो फ्लेम पे जो है वो रख दिया था ढककर। और अब हमारा चिकन का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चने
और चनों को जो है वो हमने पानी समेत ही शामिल कर देना है। ये वाला इनके अंदर वही पानी है जो हमने बॉयल करते वक्त डाला था, तो आपने जो है वो थोड़ा सा पानी चनों के अंदर ही रहने देना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चनों में। चनों को चिकन के अंदर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको जो है ना वो हाई फ्लेम पे पकाना है, और उसके बाद जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको ना ढक के रख देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और साथ ही हमने इसके अंदर लास्ट में जो है वो काली मिर्च और गरम मसाला शामिल कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर और भी पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से। हमने जो है वो इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया, बस वो चनों वाला जो पानी था ना वही हमने इनके अंदर डाला है। तो अब ये जो है वो बॉयल होना शुरू हो गए हल्के हल्के, और अब हम इनको ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जी तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। धनिए से गार्निश करेंगे और आप चनों की लुक देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट है, और इनकी ग्रेवी और इनकी थिकनेस का तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।